आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। इकोज ऑफ हिस्ट्री के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करना ना भूलें। 1 जुलाई 1909 के घटना के बाद 3 जुलाई 1909 के लंदन के सारे अखबार साउथ केंसिंगटन स्थित इंपेरियल इंस्टीट्यूट में एक रिसेप्शन में एक ब्रिटिश अधिकारी कर्जन वाइली की हत्या के वृत्त से भर गए थे। इंडिया हाउस नाम से प्रसिद्ध संगठन के क्रांतिकारक मदनलाल धिंगरा ने ये हत्या की थी और उसका विवरण पूरे लंदन में, ग्रेट ब्रिटेन में और ब्रिटेन की सारी वसाहतों में और ब्रिटेन के सारे अधिसत्ता में एक बहुत खलबली मची थी। इस घटना को अंजाम देने वाले क्रांतिकारक मदनलाल धिंगरा का जन्म 18 सितंबर 1883 में अमृतसर में हुआ था। उनके पिता डॉक्टर दित्तामल धिंगरा सिविल सर्जन थे। मदनलाल उनका 7वां बेटा था। मदनलाल को 6 भाई और एक बहन थी। उनके सारे भाई उच्च शिक्षित थे और विदेश में पढ़ाई करने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे। उनका पूरा परिवार एक तरह से ब्रिटिश लॉयलिस्ट था। पिता को आज़ादी आंदोलन पसंद नहीं था और मदनलाल कॉलेज यूनिवर्सिटी से ही राष्ट्रीय आंदोलन और एनी बेजेंट से प्रेरित थे। उनके होम रूल आंदोलन से वो प्रेरित थे। 1904 में मदनलाल धिंगरा ने कॉलेज में मास्टर ऑफ आर्ट्स के शिक्षण लेते समय कॉलेज के प्राचार्य के आदेश के विरुद्ध आंदोलन किया था। प्राचार्य ने आदेश दिया था कि ब्रिटेन में बने इंपोर्टेड ब्लेजर्स ही सभी को पहनने हैं और इस आदेश के विरुद्ध मदनलाल धिंगरा ने कॉलेज में आंदोलन किया था। धिंगरा को इस आंदोलन के कारण कॉलेज से निकाल दिया गया। उनके पिताजी कॉलेज प्राचार्य से माफी मांगने के लिए गए, लेकिन मदनलाल नहीं माने और उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। शिमला में कुछ समय क्लार्क की नौकरी भी की, लेकिन वहां पर भी कुछ झगड़ा होने के कारण वे मुंबई आ गए। उसके पहले बीच में कुछ महीने वो फैक्ट्री वर्कर के तौर पर भी काम कर रहे थे, लेकिन वहां पर भी ज्यादा समय नहीं रुक सके। अंतिमतः उनके बड़े भाई बिहारी लाल ने लंदन में उच्च शिक्षा के लिए उन्हें मना लिया। 1906 में धिंगरा यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अभ्यास करने पहुंचे। बस कुछ ही दिनों में उनका स्वातंत्र्यवीर सावरकर से परिचय हुआ। धिंगरा का रहन सहन वहां पे बहुत ही अच्छा था। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे और बाहर घूमना फिरना, इसमें ही पूरा दिन बीत जाता था। सावरकर वहां पे न्याय शास्त्र की पढ़ाई के लिए गए थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने वहां पे उनके निवास की व्यवस्था की थी। इंडिया हाउस के नाम से वो जाना जाता है। सावरकर जी के तेजस्वी व्यक्तित्व से प्रेरित होकर धिंगरा उनके अभिनव भारत मंडल के सदस्य बन गए। उन दिनों सावरकर, सेनापति बापट आदि क्रांतिकारी बम बनाने की विधि पर काम कर रहे थे और इसके साथ नियमित शूटिंग रेंज में जाकर गोलीबारी का अभ्यास भी करते थे। मदनलाल इन सब कार्य में सक्रिय रहे। सावरकर जी के अन्य सहकारी मदनलाल के परिवार के ब्रिटिश लॉयलिस्ट होने की बात को जानते थे और मदनलाल को संशय से देखते थे, लेकिन सावरकर जी ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ और इससे पूरे भारत में क्रांति की एक ज्वाला भड़क उठी थी। लंदन में भी इंडिया हाउस में यह ज्वलंत विषय बन गया था। लॉर्ड कर्जन नाम के वाइसरॉय ने और बामफेल्ड फ्यूलर नाम के बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मिलकर यह विभाजन की योजना बनाई थी। बाद में विभाजन तो हुआ नहीं, लेकिन इस प्रयास से भी भारत में असंतोष फैल गया था। इस लॉर्ड कर्जन और गवर्नर बामफेल्ड को एक साथ ही यमलोक भेजने का प्रयास मदनलाल ने करने का निश्चय किया। योजना भी बनी, लेकिन जिस स्थान पे उनकी यह मीटिंग चल रही थी वहां पहुंचने में मदनलाल को देरी हो गई और यह महान कार्य नहीं हो सका। तो धिंगरा ने लंदन में भारतीय लोगों पर खुफिया नजर रखने वाले कर्जन वाइली को अपना अगला निशाना बनाया।
कर्जनवैली का जन्म 5 अक्टूबर 1848 में शेल्टनहैम में हुआ था। मार्लबरो कॉलेज में प्राथमिक पढ़ाई के बाद वो रॉयल मिलिट्री कॉलेज में गया। सैंडहर्स्ट कॉलेज से पास आउट होने के बाद 160th फुट डरहैम लाइट इन्फेंट्री को उसने ज्वाइन किया। 1867 में वो पहली बार भारत में आ गया। गुरखा रेजिमेंट में लेफ्टिनेंट बना। 1876 में वो कैप्टन बना। कुछ समय राजस्थान, बलूचिस्तान, अजमेर, यहाँ पे वो असिस्टेंट कमिश्नर भी रहा। ऐसे ब्रिटिश सेना में रहते 1892 में वो लेफ्टिनेंट कर्नल बना गया। बड़ौदा के मल्हारराव गायकवाड़ के लिए ब्रिटिश राजदूत भी वो रहा। राजस्थान में भीषण अकाल में ब्रिटिश निरीक्षक की भूमिका में था और उस समय बहुत निष्ठुर और क्रूरतापूर्ण व्यवहार के कारण वो कुप्रसिद्ध भी हुआ। मार्च 1901 में वो लंदन वापस आ गया और भारत मंत्री लॉर्ड हैमिल्टन के ऑफिस में राजकीय सलाहकार के तौर पर काम शुरू किया। भारत में बहुत साल बिताने के कारण और यहाँ के काफी सारे राजा महाराजाओं के निकट परिचय के कारण वो इस पद पर रखा गया था। किंग एडवर्ड एट्थ के राज्यारोहण में उसकी भूमिका थी। उसका काम सारे भारतीय राजा महाराजाओं की देखभाल करना और उनके निवास की व्यवस्था करना ये था। इसी के साथ भारत से जितने भी विद्यार्थी ब्रिटेन में पढ़ाई करने के लिए आते थे उनकी पूरी जानकारी रखना और समय समय पर मिलना ये भी उसका काम था। इसी के कारण 1905 में सावरकर जी जब लंदन गए तो उनके जाने से पहले ही उनकी सारी फाइल कर्जनवैली के टेबल पर थी। कर्जनवैली मदनलाल धिंगरा को पहले से ही जानता था। पंजाब में जब वैली की पोस्टिंग थी तब डॉक्टर धिंगरा यानी मदनलाल के पिताजी से उसकी मित्रता हुई थी। तब से ही वो मदनलाल को जानता था। मदनलाल के माध्यम से इंडिया हाउस में क्या चल रहा है, भारतीय विद्यार्थी पढ़ाई के अलावा और क्या करते हैं, यह सब जानकारी वो हासिल करना चाहता था और उसमें उसे कुछ सफलता भी मिली थी। लेकिन इसकी जानकारी मदनलाल और सावरकर जी दोनों को भी थी और इसीलिए जब लॉर्ड कर्जन को मारने का प्लान यशस्वी नहीं हुआ तो कर्जनवैली को चुना गया। मदनलाल उसके नजदीक जा सकता था, उसको उसकी पहचान थी। मदनलाल का परिवार ब्रिटिश लॉयलिस्ट था तो वैली को मदनलाल पर ज्यादा संशय भी नहीं था और दिखावे के तौर पर ही सही, लेकिन कर्जनवैली जो कहता था मदनलाल वो करता भी था। और ये सब अनुकूल बातें देखकर उनकी योजना शुरू हुई। दिन को निश्चित किया गया। 1 जुलाई 1909 के दिन शाम को कर्जनवैली नेशनल इंडियन एसोसिएशन के वार्षिक उत्सव में भाग लेने के लिए पहुंचा। ये कार्यक्रम इंपेरियल इंस्टीट्यूट के जहांगीर हॉल में था। मदनलाल धिंगरा भी नीले रंग की पगड़ी, स्मार्ट सूट और काला चश्मा पहनकर कार्यक्रम में सहभागी हुआ। धिंगरा ने अपने साथ एक रिवॉल्वर, 2 पिस्टल और 2 चाकू रखे थे। शाम को 8 बजे धिंगरा पार्टी में पहुंचा और कर्जनवैली रात 10 बजे अपने पत्नी के साथ उस पार्टी में आ गया। रात 11 बजे तक कार्यक्रम का समापन हुआ। वैली आसपास के लोगों के साथ बातचीत में व्यस्त था। बाद में वैली मदनलाल से बात करने लगा। पीछे म्यूजिक की धुन बज रही थी और योग्य समय देखकर धिंगरा ने कर्जनवैली के चेहरे पर 5 गोलियां दागी। 4 निशाने चले। वैली गिर गया। वैली का फिजिशियन एक पारसी डॉक्टर भी इस समारोह में था। उसने वैली को बचाने और मदनलाल को रोकने का प्रयास किया। 6ठी और 7वीं गोली पर उसका नाम था। तो डॉक्टर कोवास जी लाल काका भी इसमें मारा गया। धिंगरा पकड़ा गया। 23 जुलाई 1909 को ओल्ड बेली कोर्ट में धिंगरा पर सुनवाई शुरू हुई। धिंगरा ने खुद ही अपना बचाव किया। कर्जनवैली को यमलोक भेजने के लिए उसे जरा सा भी दुख नहीं है, लेकिन डॉक्टर लाल काका को गोली लगने से उसे खेद है, ये उसने कहा। धिंगरा को फांसी की सजा हुई। उसके परिवार ने तो पहले से ही उसका स्वीकार करने से मना कर दिया था। 17 अगस्त 1909 के दिन मदनलाल धिंगरा को फांसी दे दी गई।
वो भारत के ऐसे पहले स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें ब्रिटिश भूमि पर फांसी हुई थी। मदन लाल के स्टेटमेंट को पढ़कर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विंस्टन चर्चिल ने उसके शौर्य की प्रशंसा की। वैसे चर्चिल भारत द्वेष्टा था, लेकिन इस बात पर उसने उसकी प्रशंसा भी की। मदन लाल धिंगरा के परिवार ने शव का स्वीकार करने से भी मना कर दिया और उनको दूषण दिए। पेंटॉनविल प्रिजन में उन्हें दफनाया गया और उस पर मार्क था MLD यानी मदन लाल धिंगरा, और इस मार्क के कारण ही उनके स्थान की पहचान हो सकी। धिंगरा को आगे कुछ साल बाद फिर से याद किया गया। 1976 में जब सरदार उधम सिंह के अवशेष भारत लाने का प्रयास तेज हो गया तो धिंगरा के शरीर के अवशेष भी उसमें ही मिल गए। वो स्थान भी लोकेट हो गया और 13 दिसंबर 1976 को हुतात्मा मदन लाल धिंगरा और हुतात्मा सरदार उधम सिंह के अवशेष भारत में ससम्मान वापस लाए गए। कर्जन वाइली की विधवा पत्नी को, कैथरीन वाइली को पेंशन शुरू हो गई, लेकिन धिंगरा के परिवार ने उसे नकार दिया था। भारत के राजनेताओं ने भी धिंगरा के कार्य की निंदा करनी चाहिए। महात्मा गांधी 10 जुलाई को लंदन पहुंचे और ये न्यूज मिलने के बाद से ही वो बहुत अस्वस्थ हुए थे। उन्होंने धिंगरा की घोर निंदा की, लेकिन ऐसे दिव्य तेजस्वी क्रांतिकारियों के कारण ही भारत माता ब्रिटिश क्रूरता और पराधीनता से मुक्त हुई। मृत्यु के समय मदन लाल धिंगरा केवल 25 साल के थे। भारत माता के इस महान सुपुत्र को शत शत नमन। मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और आइए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।